We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर आपको बता दें, चीन में अब से कुछ ही देर बाद एससीओ की बैठक होनी है और कुछ देर में शुरू होगा एससीओ शिखर सम्मेलन। बैठक के बाद आज पुतिन से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत रूस के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मोदी पुतिन की मुलाकात पर दुनिया की निगाहें बनी रहेंगी। जब मोदी पुतिन मिलेंगे तो किस कदर वहां पर दुनिया में इसका जो टिप्पणी है, इसकी प्रतिक्रिया जो देखने को मिलेगी, उस पर दुनिया भर की निगाहें रहेंगी। दुनिया की दो महान हस्तियां जब मिलती हैं तो दुश्मनों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। रिश्तों में गजब की बॉन्डिंग, एक दूसरे को भरपूर सम्मान, वाकई ये जोड़ी जबरदस्त है। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन जब भी मिले, गर्मजोशी से मिले, गजब की केमिस्ट्री दिखी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी करीब 17 बार पुतिन से मुलाकात कर चुके हैं। दोनों नेता जब जब मिले, रूस और भारत के रिश्तों को नई धार मिली। सितंबर 2019 को पीएम मोदी रूस के 2 दिन के दौरे पर गए थे। इस दौरान पीएम मोदी और पुतिन की पर्सनल बॉन्डिंग पूरी दुनिया ने देखी। पुतिन ने खुद पीएम मोदी का स्वागत किया। दोनों नेता एक विशेष बोट में घूमे। पुतिन ने पीएम मोदी को कई मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी। – 2019 के बाद जुलाई 2024 में पीएम मोदी ने एक बार फिर रूस की यात्रा की थी। इस दौरे में भी पुतिन ने मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया था। गोल्फ बग्गी में सवार दोनों नेताओं की ये तस्वीरें पुतिन मोदी की दोस्ती को बयां कर रही। पुतिन मॉस्को के बाहर अपने नोवो ओगार्बियो आवास पर आधिकारिक बैठक से पहले मोदी को अपने घोड़े दिखाने ले गए थे। मोदी से मुलाकात कर पुतिन इतने गदगद हुए थे कि मोदी को अपना परम मित्र बताया था। रूस के लिए पीएम मोदी कितनी अहमियत रखते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति पुतिन ने देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टोल से पीएम मोदी को नवाजा था। – 23 अक्टूबर 2024 को एक बार फिर रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे। इस दौरान भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और मोदी के बीच की खास बॉन्डिंग दिखी थी। ब्रिक्स नेताओं के लिए आयोजित डिनर में पुतिन और पीएम मोदी की खास दोस्ती नजर आई। द्विपक्षीय बैठक में पुतिन ने कहा था कि हमारे संबंध इतने मजबूत है कि आप बिना किसी अनुवाद के मेरी बात समझ जाएंगे। इस पर गवर्नर पैलेस के कमरे में हंसी की लहर दौड़ गई थी। पुतिन ने दिसंबर 2021 में भारत की यात्रा की थी। इस दौरान भी दोनों नेताओं के बीच गजब की केमिस्ट्री दिखी थी। दरअसल मोदी के पीएम बनने के बाद से ही उनकी पुतिन से केमिस्ट्री चर्चा में रही। हालांकि मोदी पीएम बनने से पहले भी पुतिन से मिल चुके थे। वो पहली बार जब रूस गए तो वो उस समय गुजरात के सीएम थे और तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उन्होंने मॉस्को का दौरा किया था। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात के आखिर मायने क्या हैं। देखिए, भारत रूस की जो दोस्ती है उसका एक नया अध्याय यहां से शुरू हो सकता है। साथ ही ट्रंप ने जो हाई टैरिफ लगाया है, उस हाई टैरिफ के बाद ये पहली बैठक है और इसीलिए इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने का जो है उसे मुद्दा बनाया और भारत पर यह बड़ा टैरिफ लगाया। साथ ही रूस के साथ द्विपक्षीय सहयोग भी और मजबूत होने के यहां पर आसार हैं। तो वहीं
आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में भी नई साझेदारी यहां से देखने को मिल सकती है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत रूस की केंद्रीय भूमिका रह सकती है, तो वहीं अमेरिका के वर्चस्व को मिलकर चुनौती दी जाएगी इस बैठक के जरिए। तो ये अपने आप में बहुत खास रहने वाला है और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि दुनिया भर की जो निगाहें वो इस पर रहने वाली हैं, जहां पर आप देखिए कि जब तीनों देश यहां पर मौजूद होंगे और तीनों देशों के बड़े नेता आपस में मुलाकात करेंगे, तो अमेरिका के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती यहां से होने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार जिस तरीके के बयान दे रहे हैं और टैरिफ को जिन्होंने जिस तरीके से भारत पर इंपोज किया है, भारत का रुख पूरी तरीके से इस पे साफ है। तो दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनिल द्विवेदी जी जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट है आप। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे संवाददाता मधुरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल अनिल जी आपसे यही कि बड़े नेताओं की मुलाकात, क्या संदेश इससे समझा जाए, अमेरिका के लिए एक ये सीधा जवाब माना जाए? जी हाँ, ये जो है तीन हमारे जो इम्पोर्टेंट देश मिल रहे हैं शंघाई मीट में, एससीओ मीट में, चाइना, रशिया और इंडिया, तीनों का मिलके अगर हम एरिया देखें तो दुनिया के सबसे ज़्यादा एरिया माना जाएगा। चाहे पॉपुलेशन देखें तो भी सबसे ज़्यादा माना जाएगा, चाहे रिसोर्सेज देखें, मिनरल्स और बाकी भी, और लास्टली अगर हम चाहे इसकी डिफेंस फोर्सेस भी देखें, ये मिलके अगर एक टीम बनते हैं तो एक अलग ही अपना अस्तित्व बना सकते हैं। तो उसके चलते मल्टीपोलर वर्ल्ड में की तरफ जाते हुए ये एक बहुत बड़ा कदम है, और जिस गर्मजोशी से और जिस अच्छे तरीके से ये मीटिंग चल रही है, उससे ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि यूएस अभी एक सुपर कॉप नहीं रहा है, और ये जो दोस्ती बन रही है ये भी एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी रखती है और इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर ये चीज़ मान ली जाती है तो बाकी सब चीज़ें इन लाइन फॉल कर जाएंगी, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे सिक्योरिटी हो या बाकी मुद्दे। जी, मधुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर मैं लौटूंगी। मधुरेंद्र, जैसा कि अनिल सर ने कहा, पॉपुलेशन अगर हम रूस, चीन और भारत की आबादी को मिलाएं तो अमेरिका से 9 गुनी ज्यादा हो जाती है। इसी तरीके से अगर बाकी क्षेत्रों में भी हम देखते हैं तो तीनों जब एक साथ आते हैं तो मजबूती कितनी ज्यादा हो जाती है ये अमेरिका समझता है। जिनपिंग का यह कहना कि हाथी और ड्रैगन को एक साथ होना चाहिए। आज पुतिन के साथ मुलाकात, क्या ट्रंप की मनमानी को यह बड़ी चुनौती और बड़ा आईना दिखाना होगा एससीओ समिट की इस मंच से? देखिए, ट्रंप प्रशासन ने भारत पर समूचा ठीकरा फोड़ा है कि भारत के कारण ही रशिया यूक्रेन जो वॉर है वो नहीं रुक पा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप के लाख कोशिशों के बावजूद पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात नहीं हो पाई है। और उससे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी जब चाइना लैंड करते हैं तो जेलेंस्की उन्हें फोन करते हैं, और जाहिर तौर पे उनकी पुतिन से होने वाली मुलाकात के ठीक पहले इस फोन कॉल के काफी बड़े मायने हैं, क्योंकि निगाहें पीएम मोदी पर टिकी है कि वो पुतिन से अगर बातचीत करते हैं तो बातचीत शांति के दायरे में बढ़ सकता है। तो जाहिर तौर पे आप देखिए तो पुतिन और मोदी की मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। खुद ट्रंप की निगाहें इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि ट्रंप के टैरिफ के वॉर के बावजूद भारत नहीं झुका, और भारत जो है वो रूस के साथ अपने संबंधों को साधने में कहीं भी पीछे नहीं हटा, बल्कि और आगे बढ़ता हुआ पुतिन के साथ मुलाकात करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस मुलाकात के वैश्विक मायने तो है ही। भारत और रूस के संबंधों में अगर आप देखें तो चाहे ट्रेड का सेक्टर हो, चाहे डिफेंस का सेक्टर हो, इन तमाम क्षेत्रों में भी दोनों ही नेताओं की मुलाकात के अपने मायने हैं। सबसे बड़ी बात कि पुतिन जो है उनकी केमिस्ट्री मोदी के साथ तो बेहतर तरीके से मिलती ही है, लेकिन उनकी पूरी कोशिश यह है कि चीन, भारत और रूस यानी RIC का जो फॉर्मेट है उसको पुनर्जीवित किया जाए। ये तीनों महाशक्तियां अगर एक साथ होती हैं तो जाहिर तौर पे दुनिया में एक नए ग्लोबल ऑर्डर को क्रिएट कर सकती हैं। नए ग्लोबल ऑर्डर को क्रिएट करके अमेरिकी हेजेमोनी को चैलेंज दे सकती हैं। यूरोपियन नेटो जो फोर्सेज हैं उनके सामने एक महाशक्ति बनकर उभर सकती हैं, और ये सब कुछ तभी संभव हो सकता है जब चीन जो है वो भारत और रूस के साथ अपने अलाइनमेंट को क्रिएट करे। और उसके एक बड़े सिग्नल को हमने कल देखा था जब जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी, और उसके बाद दोनों नेताओं ने इस बात के सिग्नल दिए थे कि किस तरह से संबंधों को आगे बढ़ाना है। और भारत ने साफ कर दिया था कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है दरअसल दोनों देशों के संबंधों की, वो सीमा पर शांति और सद्भाव है, और जाहिर है भारत ने अपने बिल्कुल अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
आइए अब हम आपको बताते हैं कि जब रूस और भारत की बात होती है तो दोस्ती कितनी पुरानी है और कितनी भरोसेमंद रही है। 1962 में आप देखिए, कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ वीटो हुआ। यूएनएससी में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन ने वीटो किया, लेकिन रूस ने भारत के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल किया। 1971 की जंग में अमेरिका पाक की मदद को बेताब था। भारत को डराने के लिए नौसैनिक बेड़ा भेजा। रूस ने खुलकर यहां भी भारत की मदद की। परमाणु हथियार से लैस बेड़ा रवाना कर दिया गया था रूस की ओर से। रूस के इरादे देखकर अमेरिका, ब्रिटेन पीछे हट गए थे। 1974 में जब भारत ने पहला परमाणु टेस्ट किया था, अमेरिका ने कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए थे। उस वक्त भी रूस ने भारत का साथ दिया था। वहीं यूक्रेन जंग की बात करें तो भारत ने रूस का साथ दिया है। भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा और शायद यही कहीं ना कहीं अमेरिका को खलता आ रहा है और अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर हाई टैरिफ लगाए गए, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल चाहता नहीं था कि इस पूरे मामले में रूस का किसी भी तरीके से समर्थन हो और भारत की तरफ से वो दिया जा रहा था। तो समझिए, भारत और रूस की पुरानी वक्त दर वक्त दोस्ती जो है वो साबित होती रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।